हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद और आज हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर टास्क नंबर 3 परफॉर्म करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि आप ये टास्क 3 देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से ट्राई करें इसको प्रैक्टिस करने की। अगर आप कहीं अटक जाएं या कहीं फंस जाएं तो आप वीडियो रिज्यूम करके देख लें और अपने आंसर्स वेरीफाई कर लें। तो हम शुरू करते हैं इसको करना। अच्छा, सबसे पहले क्या कह रहा है, लोड द tweets.csv फाइल यूजिंग pandas। tweets.csv की फ़ाइल अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो वैसे ये कॉर्पस है, ये ऊपर जैसे हमने आपको इंगएगुरल का कॉर्पस लोड करके दिखाया था वैसे ही ये tweets.csv फाइल भी होगी वहाँ पर, वो भी इसी तरह लोड होगी। अगर नहीं है वैसे वहाँ पर टेक्स्ट फाइल होगी, यहाँ पर csv फाइल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कोड और ये tweets.csv की फ़ाइल जो है गिटहब पर डाल दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से जाके इसको ले सकते हैं। और मुझे गिटहब पे ज़रूर फॉलो करें क्योंकि आपको पता है डेवलपर कम्युनिटी के लिए गिटहब कितना ज़रूरी है। तो उसको फॉलो करें ताकि मैं नए नए प्रोजेक्ट डालते रहता हूँ, आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पांडास के ज़रिए ट्वीट्स को रीड करेंगे। तो इम्पोर्ट पांडास एस pd डॉट रीड csv। तो यहाँ पर आपने लिखना है tweets डॉट csv। ये रहा मेरा फोल्डर जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और ये रही tweets डॉट csv की फ़ाइल। ये सारे ट्वीट्स मौजूद हैं यहाँ पर। तो मेक श्योर कि ट्वीट्स की जो फाइल है वो उसी फोल्डर में मौजूद हो जिस फोल्डर पे आप काम कर रहे हैं। अदरवाइज जो है आपको फुल पाथ देना पड़ेगा, एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। एब्सोल्यूट पाथ से मुराद लेट से अगर ई ड्राइव के अंदर है तो मैं लिखूंगा ई ड्राइव और फिर जिस फोल्डर के अंदर है उस फोल्डर का नाम और फिर जो है ये फाइल का नाम। लेकिन अभी मेरे फोल्डर के अंदर ही मौजूद है तो मैं सिर्फ tweets.csv लिखूंगा, ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। कुछ एरर कर रहा है, देखते हैं क्या एरर कर रहा है। कह रहा है UTF-8 कोडेक कैन नॉट डिकोड। तो इसकी कहानी बड़ी लंबी है लेकिन इसका सोल्यूशन आसान है। आप यहाँ पे लिखें इनकोडिंग इज इक्वल्स टू एस्केप यूनिकोड अंडर स्कोर एस्केप। अब आप कहेंगे ये आपने कैसे निकाला, तो भाई मैंने जो है ये स्टैक ओवरफ्लो से निकाला। मेरे पास एरर आया, मैंने इसको गूगल पे डाला, गूगल ने मुझे बताया भाई ये मसले हैं और स्टैक ओवरफ्लो में इसका वो आ गया जवाब कि भाई ये मसले हैं और इस मसले का हल ये है। तो इसको चलाते हैं। अब ये देखें ये आ गया, लेकिन मसला ये कि इसने जो है पहला ट्वीट जो है उसको हेडिंग बना के दे दिया। हम पहले ट्वीट को हेडिंग नहीं चाहते तो हम यहाँ करेंगे हेडर इज इक्वल्स टू नन। अब देखें सारे ट्वीट्स लाइन से आ गए हमारे पास और जो है इसने हेडिंग यहाँ पर 1 दे दी और यहाँ पर इंडेक्स पहले से मौजूद था और इसका अपना भी इंडेक्स है, इस वजह से 2 बार नंबरिंग आ रही है। चलें, इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट कर लिया, पांडास के ज़रिए ट्वीट्स को हमने कर लिया। दूसरा टास्क देखते हैं, यूजिंग NLTK टोकनाइज द tweets.csv इनटू लिस्ट ऑफ वर्ड्स। क्या करना है, टोकनाइज करना है। टोकनाइज हमने करना सीखा हुआ है, बड़ा आसान। लेकिन टोकनाइजेशन करने से पहले हम जो है क्या करेंगे, हमें ये लिस्ट चाहिए, लिस्ट ऑफ ट्वीट्स चाहिए। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ ट्वीट्स निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे भाई df। अच्छा, df हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेव करा ली, सही है। हमने यहाँ क्या किया, df इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड csv और यहाँ पर df प्रिंट करा लिया। अब df के बाद ये 0 आर्ग्यूमेंट, ये 1 आर्ग्यूमेंट, यानी कॉलम नंबर 1 आ जाए। ये कॉलम नंबर 1 आ गया। हम चाहते हैं इसकी लिस्ट बन जाए, तो इसकी लिस्ट बनाने के लिए हम इसको लिस्ट के आर्ग्यूमेंट में पास कर देंगे।
और इसको नाम दे देंगे लिस्ट ट्वीट्स। ओके, तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ ट्वीट्स आ गई, ये आ गई। हम इसको टोकनाइज करने के लिए तैयार हैं, तो हम इसको टोकनाइज कर लेते हैं। फ्रॉम nltk डॉट टोकनाइज इंपोर्ट वर्ड टोकनाइज, वर्ड टोकनाइज, और यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्ड्स इज इक्वल्स टू वर्ड टोकनाइज, और यहाँ पर हम डाल देंगे ये लिस्ट। लेकिन आपको पता है कि ये वर्ड टोकनाइजर जो है स्ट्रिंग लेता है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस है, हमने जो बनाई है लिस्ट ऑफ ट्वीट्स हैं। फिर भी हम देख लेते हैं तसल्ली के लिए। ये देखें इसने क्या एरर दिया, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, लेकिन आप क्या दे रहे हो, लिस्ट दे रहे हो। तो इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे डबल कोट डॉट ज्वाइन। ज्वाइन का मेथड आपको पता है कि ज्वाइन कर देता है लिस्ट के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, ये लिस्ट के अंदर जितने भी कीज होती वैल्यूज होती हैं उसको क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है। ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बना देता है, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा और स्ट्रिंग हमने पास कर दिया और अब ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ गए हमारे पास, सारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ गए। पता नहीं कितने होंगे, चेक कर लेते हैं कितने। लेंथ ऑफ वर्ड्स 6800। ठीक है, तो ये टास्क हो गया हमारा। अगला टास्क देखते हैं। इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू नॉर्मलाइज द टेक्स्ट। कह रहा है कि अक्सर जो है हमें टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। नॉर्मलाइज का मतलब क्लीन करना पड़ता है। जितना भी टेक्स्ट होता है उसके अंदर जो फालतू चीज़ें हैं, जो हमारे लिए फालतू हैं, जो डिज़ायरेबल नहीं है, हमारी ज़रूरत नहीं है, उसको उससे क्लीन करना टेक्स्ट को, ये क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पे बता भी रहे क्या क्या करना है आपने। कह रहा है कन्वर्ट ऑल द टेक्स्ट इनटू tweets.csv टू लोअर केस लेटर। कह रहा है जो tweets.csv का जो आपने वर्ड्स निकाले हैं उनको सबको लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करो। अच्छा, फिर कह रहा है कि इसके अंदर जो इमोशंस और स्लैंग वर्ड्स हैं, आप पता है ट्वीट के अंदर इमोशन इमोजीज वगैरह होते हैं, कह रहा है उसको जो है क्लीन करो। फिर कह रहा है स्टॉप वर्ड्स को निकाल दो उसमें से। फिर कह रहा है कि पंचुएशन से यूज़ करो। फिर कह रहा है कि URL जो है उसके अंदर मौजूद है, जैसे ये URL मैं दिखाता हूँ, URL की तरह ये देखें URL मौजूद है हर ट्वीट के अंदर, ये URL को रिमूव करो। इसके बाद कह रहा है कि सेव करवाना है ये जो करेक्टेड वर्जन होगा करेक्टेड ट्वीट्स को, करेक्टेड ट्वीट्स डॉट CSV। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है उन्होंने, ट्वीट्स आएगा यहाँ पर करेक्टेड ट्वीट्स, तो इसको सेव कराना है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें ये सारे काम हो जाएंगे। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ फिल्टर आउट, और यहाँ पर जो है हम ये वर्ड्स नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर वर्ड्स डालेंगे तो हम सेव नहीं करा पाएंगे वर्ड्स, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा फिर सेंटेंस किधर एंड हो रहा है। तो हमें ये लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस डालने पड़ेंगे, लिस्ट ऑफ ट्वीट्स जो हमने यहाँ पर बनाई है, तो हम इसी को पास करेंगे। तो हम यहाँ पास कर देते हैं लेट्स से ट्वीट्स, और यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। तो समझ लें ट्वीट्स एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ सेंटेंसेस मौजूद हैं। हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में से पहले वर्ड निकालेंगे। तो यहाँ मैं एक लूप लगा देता हूँ, फॉर लूप सेंट इन ट्वीट्स। अब इसके अंदर मज़ीद लूप लगा देता हूँ, फॉर वर्ड इन सेंट, यानी जो है ट्वीट्स के अंदर से एक सेंटेंस निकलेगा और फिर इस सेंटेंस के अंदर से एक वर्ड निकलेगा, और फिर मैं चाहूँगा कि ये वर्ड जो है ये
इस पे मैं लवर का फंक्शन अप्लाई कर दूं। पाइथन का लवर बिल्ट-इन फंक्शन है जो क्या करता है, किसी भी वर्ड को उसके लवर केस में कन्वर्ट कर देता है। यानी कोई भी वर्ड अगर कैपिटल लेटर में आ जाए तो क्या करेगा, उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके जो है लिस्ट के अंदर डाल देगा। हाँ, लिस्ट के अंदर डाल देगा। तो हमें लिस्ट के अंदर डालना है इसको। तो लिस्ट के अंदर डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस की लिस्ट बनाएंगे ताकि हमारा जो ये जो फाइल है वो जो लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस है वो बरकरार रहे, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो सेंटेंस डॉट अपेंड ये क्या करेगा, ये सेंटेंस एक बना देगा। तो जब ये सेंटेंस उसको लवर करके और जब ये सेंटेंस बन जाएगा तो हम चाहेंगे कि ये दोबारा जो है ट्वीट बन जाए। तो मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ, ट्वीट्स तो हमारे पास पहले से ही है, तो फिल्टर ट्वीट के नाम से। तो फिल्टर ट्वीट है, हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसके अंदर ये सेंटेंसेस अपेंड होंगे। फिल्टर ट्वीट्स डॉट अपेंड, क्या अपेंड, ये सेंटेंस अपेंड। देखें बेसिकली कर क्या रहे हैं हम जो है सबसे पहले ये ट्वीट्स जो है लिस्ट ऑफ ट्वीट्स होगी। तो सबसे पहले ये पूरा जुमला जो है उठ के पूरा ट्वीट जाके इसके पास आएगा, सेंड के पास। यहाँ पर सेंटेंस की लिस्ट इनिशियलाइज होगी और यहाँ पर सेंड एक पूरा सेंटेंस आ जाएगा। उस सेंटेंस में से एक एक वर्ड निकल के आएगा, वो वर्ड जो है यहाँ पर लवर होगा और इस सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। यानी जो सेंटेंस हमने तोड़ा वही सेंटेंस हमने यहाँ पे जोड़ दिए और फिर उस सेंटेंस को हमने एक लिस्ट में डाल दिया फिल्टर ट्वीट के। सही है। तो इसी तरह ये सेंटेंस अगली बार जब ये दूसरा सेंटेंस आएगा तो ये दोबारा लिस्ट इनिशियलाइज हो जाएगी, उसके अंदर उसके सारे वर्ड्स जाएंगे और फिर ये पूरी लिस्ट दोबारा से फिल्टर ट्वीट के अंदर चली जाएगी। यानी ये दूसरा सेंटेंस आ जाएगा। क्योंकि हमें जो है फाइल को सेव कराने के लिए लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस चाहिए, तो इस वजह से हम लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस बना रहे हैं। अदरवाइज हम फिल्टर जो है ये जो हमने वर्ड की लिस्ट जनरेट करी थी इससे भी फिल्टर कर सकते थे। तो यहाँ तक हो गया काम। अब हमने क्या करना है, लवर करने के बाद क्या करना है, ये कह रहा है कि क्लीन करो रिमूविंग ऑल इमोशन एंड स्लैंग वर्ड्स। अब इसके लिए मुझे आरी लगानी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता कि इमोजीज जो है उसकी आरी क्या होती है, तो हम सिंपल गूगल पे लिखेंगे कि भाई हमें आप बताएं कि हाउ टू रिमूव इमोजीज इन पाइथन। तो गूगल हमें बताएगा कि क्या करना है। ये रहा, ये स्टैक ओवरफ्लो पे आ गए हम, जहाँ पर हर बात का जवाब होता है। यहाँ पर इन्होंने पहले से ही सवाल पूछा हुआ है कुछ और हम नीचे आंसर की तलाश करते हैं। इन्होंने कहा ये आंसर है, हम बोलते हैं चलो अच्छा मान लेते हैं भाई ये आंसर है। तो हम इसको यहाँ से कर देते हैं इंपोर्ट, यहाँ से करते हैं कॉपी और अपनी जगह पर आते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको पेस्ट। यहाँ पर इंपोर्ट आ रही तो हम ऊपर ही रहने देंगे, बाकी ये इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट की, इस प्रिंट की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ज़रूरत है ये डी इमोजीफाई। ठीक है, डी इमोजीफाई सही है। यहाँ पर एक और फंक्शन बना दिया हमने और वो हम ये फंक्शन हम कॉल किधर करेंगे, ये फंक्शन हम इस वर्ड पे ही कॉल कर लेंगे। ये वर्ड हम इधर भेजेंगे और इसमें से जो है हम वैसे तो पूरी हम लाइन भी भेज सकते हैं क्योंकि हम वर्ड से खेल रहे हैं इधर, तो हम फिलहाल वर्ड्स पे ही काम चला लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल हम ये फंक्शन कॉल कर लेंगे डी इमोजीफाई, जो भी लिखा हुआ है डी इमोजीफाई। सही है, हमने पहले वर्ड को लवर किया और फिर इसके अंदर भेज दिया, बाकी ये खुद ही काम करके हमें जो है हमारा जो वर्ड है वो हमें रिटर्न कर देगा और वही सारा काम हो जाएगा। इतना काम हो गया, देखा आपने कितना आसान। अच्छा, दूसरा काम देखते हैं क्या है। तो दूसरा काम क्या है, क्लीन ट्वीट्स.csv बाय स्टॉपिंग वर्ड्स। स्टॉपिंग वर्ड्स से कह रहा है रिमूव
जितने भी स्टॉपिंग वर्ड्स हैं वो रिमूव करो। स्टॉपिंग वर्ड्स हमने पहले भी रिमूव करे हुए हैं, तो हम बार बार तो इतनी लंबी नहीं करेंगे, हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। आ जाते हैं हम नीचे, यहाँ आ गए। यहाँ पर हम ये डाल देते हैं और इसकी लॉजिक थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। ये कह रहा है कि वर्ड डॉट लवर, आगे हम ये कह लेते हैं कि लवर केस तो वो होगा ही, इफ नॉट इन, एक मिनट, ये जो सेंटेंस के अंदर हम इंक्लूड करा रहे हैं ये डी इमोजीफाई वाला वर्ड, इसी के अंदर हम चाहेंगे कि ये वर्ड भी जो है, एक काम करते हैं हम, ये एक काम करते हैं हम, काम ये करते हैं कि हम इसका भी एक फंक्शन बना लेते हैं। स्टॉप वर्ड्स, फिल्टर स्टॉप वर्ड्स, स्टॉप वर्ड, और इसके अंदर सिंपल एक वर्ड आएगा। और यहाँ पर हम सिर्फ ये चेक करेंगे इफ वर्ड नॉट इन ENSW, क्या ये ENSW के अंदर क्या ये वर्ड है, क्या नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, यही वर्ड रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज एल्स, एल्स में हम क्या रिटर्न करेंगे, एल्स में हम रिटर्न करेंगे कुछ भी नहीं, एल्स कुछ भी नहीं रिटर्न। ठीक है, तो हमें ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम स्टॉप वर्ड्स अलग से निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम NLTK इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स। यहाँ हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया था। स्टॉप वर्ड्स ये रहा, NLTK डॉट कॉर्पस, इसी को उठा के यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आगे हम पेस्ट करेंगे। ये मैं काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको काम करना है। असल में काम होता भी ऐसे, एक बार बंदा चीज़ बना लेता है और फिर जो है उसको बार बार यूज़ कर सकता है। तो आप जब भी कोड करें ऐसा करें कि उसको आप बार बार यूज़ भी कर सकें। तो मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि बल्कि ये क्योंकि बार बार रिटर्न वो होगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उठा के यहीं रख देते हैं ENSW को, और जो है ENSW को जो है ग्लोबल कर देते हैं। बल्कि ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि ये खाली ये यहाँ पर एडिट नहीं हो रहा, यहाँ पर सिर्फ इसको यूज़ किया जा रहा है ENSW को। ENSW के अंदर सारे इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स हैं। ये वर्ड इस लिस्ट के अंदर चेक करेगा क्या ये वर्ड इस वर्ड का हिस्सा तो नहीं है। अगर नहीं है तो हाँ भाई ये वर्ड सही है, इसको जाने दो, रिटर्न कर दो। अदरवाइज कुछ भी ना रिटर्न करो, मतलब खाली रिटर्न कर दो। तो हम इसको, ये जो फंक्शन है, ये जो इमोजी वाला, इसी वर्ड को हम यहाँ से फिल्टर भी कर लेते हैं। फिल्टर स्टॉप वर्ड्स, सही हो गया। और यहाँ मुझे डेफ लिख देना चाहिए, यहाँ डेफ नहीं लिखा मैंने, तो ये हो गया स्टॉप वर्ड और ये हो गया स्टॉप वर्ड। तो ये फिल्टर हो चुका है। और अब बात करते हैं आगे की। अब कह रहा है कि पंचुएशंस, कह रहा है कि ये वाली जो पंचुएशंस हैं ये कुछ मीनिंग्स भी कन्वे करती हैं, लेकिन इनको रिटेन करो। बाकी ये जो फालतू पंचुएशंस हैं इनको हटा दो। ये डॉलर कोई मीनिंग तो रिटेन नहीं करेगा, ना ये हैश कोई मीनिंग रिटेन करेगा। तो इन पंचुएशंस को हटा दो और इन पंचुएशंस को रहने दो। तो हम अगेन, हमें नहीं पता पंचुएशंस की आरी क्या, हमें आरी चाहिए होगी रेगुलर एक्सप्रेशन। हम लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ पंचुएशन, एक्सप्रेशन ऑफ पंचुएशन इन पाइथन। तो सिंपल जो भी आ रहा है शुरू में आप उसको खोल लें और ये देखें यहाँ इन्होंने हमारे लिए मेहनत की हुई है पहले से।
तो हमें करने की क्या ज़रूरत है, यहीं से कॉपी करेंगे। वैसे इन्होंने सिर्फ पंचुएशन दिखाई भी है, और भी नीचे कहीं आंसर होंगे। चलें, नहीं है, बहरहाल हम यहाँ से कॉपी करते हैं, बाकी काम हम थोड़ा बहुत खुद भी कर लेते हैं, खुद भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, df फिल्टर पंक, यानी फिल्टर पंक्चुएशन, और इसके अंदर भी आपके पास क्या आएगा, वर्ड आएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर बना लेते हैं, re.compile, और आर के अंदर जो है हम यहाँ पर वही पंक्चुएशन डाल देंगे जो हमने वहाँ से कॉपी की थी। थोड़ा ये अब सही है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो है कुछ हमें नहीं चाहिए, कुछ चीज़ों को रिटेन करना है। इस क्वेश्चन मार्क को हमें रिटर्न करना है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। हमें जो है इस डॉट को, इस कोमा को रिटेन करना है, इस डॉट को रिटेन करना है, यही चीज़ें रिटेन करनी थी। ये देखें, क्वेश्चन मार्क रिटेन करना है, कोमा रिटेन करना है, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क रिटेन करना है, डॉट रिटेन करना है। तो जो जो चीज़ रिटेन करनी है वो हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हमने ये चीज़ें हटा दी हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी हटा देते हैं। अब हम ये चीज़ जो है यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से जो हमने ली है इसको हम यहाँ कर देते हैं कॉपी। सबट्रैक्ट का मतलब है ये जो चीज़ है, ये जो टेक्स्ट आएगा उसमें से ये सारी चीज़ें सब, जो भी चीज़ होगी उसको हटा करके खाली चीज़ डाल देगा, यानी वो पंचुएशन हट जाएगी। तो यहाँ पर हम बजाय टेक्स्ट लिखने के यहाँ हम लिख देते हैं वर्ड, और इसको हम मज़ीद जो है एक और फिल्टर के अंदर डाल देते हैं। फिल्टर क्या, पंख। तो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम कोड को बढ़ाए जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो उम्मीद है एट दी एंड ये काम भी कर जाएगा। तो ये हो गया। आप वैसे थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूँ। अच्छा, नंबर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट सो विल रिमूव, नंबर को रिमूव करना है, तो इसके लिए एक और आर बना लेते हैं। तो मैं एक और फंक्शन भी बना लेता हूँ, डेफ फिल्टर डिजिट। इसके अंदर भी एक वर्ड डाल देते हैं, और ये दोनों लाइनें कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर सिंपल हम लिखेंगे /d। हमने इसका मतलब समझा था पिछली वीडियो में। /d का मतलब होता है डिजिट, और प्लस का मतलब होता है जितने भी आ जाएं। तो उसको क्या करेगा, ये यहाँ से उसकी जगह खाली चीज़ डाल देगा, तो नंबर बाय बाय। तो इसको अब नया फंक्शन इस पे लगा देते हैं, फिल्टर डिजिट। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, फिल्टर डिजिट, फिल्टर डिजिट। इसके अंदर एक उसकी कमी है, हम एट दी एंड इसको दबाते हैं। मैंने क्या किया, शिफ्ट दबा के जब मैं ये ब्रैकेट दबाऊंगा तो ये पूरे पे आ जाएगा। ओके, तो डिजिट तो गया। अब अगली में क्या कह रहा है ये, अगली बार कह रहा है कि URL को रिमूव कर दो। अच्छा भाई, URL भी रिमूव कर देते हैं। हाँ सही है, URL भी रिमूव हो जाएगा। तो URL रिमूव करने के लिए हमें URL की RE चाहिए, तो हम लिखते हैं URL RE इन पाइथन। तो जो भी आ रहा है उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ URL। तो ये कह रहा है कि ये जो इसकी एक्सप्रेशन है ये पूरी उसके लिए है, RE के लिए है। आप ये यूज़ कर लें, कोई भी यूज़ कर लें तो सही है। हम चलो, ये बड़ी लग रही है, ये यूज़ कर लेते हैं।
तो भाई क्या हो गया इसकी, ये प्लेट कॉपी नहीं हो रहा, देख रहा है मेरे से। ये कर लिया मैंने यहाँ से कॉपी, और फिल्टर यूआरएल का फंक्शन बनाएंगे। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे लॉजिक लगा के, लेकिन मैं काम को थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। आरई के अंदर लिखूंगा डॉट कंपाइल। वैसे ये रिजेक्ट्स पैटर्न डॉट सब, अच्छा आरई हमने कहीं सेव नहीं कराई। हम ये यहाँ पर भी लिखेंगे और ये यहाँ पर भी लिखेंगे और ये यहाँ पर भी लिखेंगे। तो ये हो गया। इसके अंदर हम अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन डाल देंगे। मैंने यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ कॉपी कर ली, यहाँ से कॉपी करा, यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, और यहाँ से हम ये चीज़ रिटर्न कर देंगे। ओके, तो रिजेक्ट पैटर्न और मेरे ख्याल से अब तो सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पर जो है दोबारा एक और फंक्शन लगा देंगे, फिल्टर यूआरएल, और शिफ्ट दबाया, एंड दबाया तो पूरे को सेलेक्ट कर लिया, और ब्रैकेट दबाया तो पूरे दोनों तरफ ब्रैकेट लग गए। अब मैं जो है ये फिल्टर वर्ड मेन फंक्शन कौन सा है हमारा, ये फंक्शन है फिल्टर आउट। तो मैं इस फिल्टर आउट को चला देता हूँ, फिल्टर आउट। ओ सॉरी, ये रिटर्न भी तो करेगा। यहाँ पर मैंने रिटर्न नहीं करवाया, इसको रिटर्न करवा देता हूँ। रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, फिल्टर वर्ड्स, फिल्टर ट्वीट, फिल्टर ट्वीट, फिल्टर ट्वीट। फिल्टर ट्वीट, तो ये फिल्टर आउट, और इसके अंदर क्या जाएगा, फिल्टर आउट के अंदर जाएगा लिस्ट ऑफ ट्वीट्स जो हमने यहाँ पर बनाई थी। तो ये लिस्ट ऑफ ट्वीट्स, ये मेथड काफ़ी बड़ा हो गया है, चले देखते हैं चलता भी है या नहीं। इनवैलिड सिंटैक्स कह रहा है, डॉट अपेंड में हमने मसला किया है। अच्छा, ये यहाँ पर हमने मसला कर दिया है। क्या मसला कर दिया, डॉट अपेंड सेंटेंस, वर्ड आ गया, और वर्ड आने के बाद हमने क्या किया, सेंटेंस डॉट अपेंड, ब्रैकेट सारे सही नहीं, एक ब्रैकेट की कमी है यहाँ पर, तो एक ब्रैकेट लगा दिया। चलो भाई, अब क्या मसला है, मल्टीपल रिपीट एट पोजीशन 10। तो यहाँ कुछ गलतियाँ हो रही हैं, मिस्टेक्स हैं, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व करते हैं एरर देख देख के। और वैसे भी ये काम ऐसे ही होता है, ट्रायल एरर होता है, हमें इससे गुजरना पड़ता है, हर किसी प्रोग्रामर को इससे तो गुजरना ही पड़ता है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है यहाँ से इस फंक्शन को इसने कॉल किया, फिर इसने इस पे गया, और यहाँ से फिर ये रिजेक्ट्स में मसला आ रहा है। अच्छा सही है, यानी रिजेक्ट्स में कोई मसला है, देखते हैं क्या मसला है। रिजेक्ट्स के अंदर ये मसला है कि एक तो यहाँ को क्या बोलते हैं, कोट सिंगल कोट है, और यहाँ सिंगल कोट है, अंडर डबल कोट है, और फिर यहाँ एक और सिंगल कोट आ रहा है। तो मसला ये हो सकता है कि मैं जो है इसको ट्रिपल कोट के अंदर कन्वर्ट कर दूं, और इसको यहाँ से हटा के कहीं और डाल दूं, ताकि लगे ये अलग से कोई चीज़ है, और यहाँ पर भी इसको ट्रिपल कोट के अंदर बंद कर दूं। तो ट्रिपल कोड के अंदर ये होता है कि डबल कोड या सिंगल कोड अगर आ रहा होता है बीच में, तो वो उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, उसको अपने अंदर ले लेता है। और साथ ही साथ ये देखें, प्लस और स्टार, इस प्लस और स्टार का एक मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, इसको हम ऐसे नहीं लगा सकते। देखें इसमें भी गलती है। तो यहाँ पर हम एक अदद ये लगा देंगे स्टार से पहले,
स्लैश और प्लस से पहले भी स्लैश। तो उम्मीद है अब ये काम कर देना चाहिए। तो अब क्या कह रहा है एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग और बाइट स्लाइड ऑब्जेक्ट। अब ये कहाँ एरर दे रहा है, अब ये दे रहा है रिजेक्ट्स पैटर्न में, और ये कहाँ पर है ये समझ लें, ये उसमें है इमोजी वाले में, इमोजी वाले में दे रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि ये एक्सपेक्ट स्ट्रिंग कर रहा है, इसका मतलब इसको स्ट्रिंग नहीं मिल रहा, इसको कुछ और ही मिल रहा है। अच्छा ये लाइन तो किसी काम की नहीं, हमने ये लाइन क्यों यहाँ लिखी है। सो ये हमने जब ऊपर से कॉपी की थी तो हम गलती से इसको हटाना भूल गए थे, तो इसको हमने हटा दिया है। और ये कह रहा है कि इसको यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं मिल रहा, तो स्ट्रिंग क्यों नहीं मिल रहा इनको, इसकी क्या वजह हो सकती है। इसकी वजह एक तो ये कि हमने यहाँ पर ट्वीट सेंटेंस और यहाँ पे आ जाएगा वर्ड, और वर्ड पहले लोअर होगा, लोअर होने के बाद उसमें से स्टॉप वर्ड्स निकल जाएंगे, और स्टॉप वर्ड्स निकलने के बाद हो सकता है शायद ये रिटर्न जो है ये यहाँ पर एक काम करते हैं हम, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं रिटर्न स्ट्रिंग, क्योंकि उसको स्ट्रिंग चाहिए था, यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं आ रहा था। ठीक है चले, तो अब देखते हैं क्या, अब इसने कुछ दे तो दिया है हमें, लेकिन हम तो लिस्ट ऑफ ट्वीट्स चाहते थे, इसने क्या दे दिया हमें, ने तो हमें कुछ और ही दे दिया। हमें ये नहीं चाहिए, ये तो एक करेक्टर बाय करेक्टर ले रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई मसला है, सेंटेंस से जब वर्ड में चीज़ आ रही है तो यहाँ कोई मसला है। तो हम यहाँ पे वर्ड प्रिंट कराते हैं और देखते हैं क्या मसला आ रहा है। ओह, तो ये तो एक एक करेक्टर आ रहा है, यानी वर्ड के अंदर हम सपोज कर रहे हैं एक वर्ड आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक करेक्टर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इस वजह से हो रहा है कि ये ट्वीट्स अपने पास से एक पूरा सेंटेंस इसको देगा, और वो सेंटेंस इसमें से आ रहा है। अब ये सेंटेंस जो है ये वर्ड बाय वर्ड नहीं निकाल रहा, ये सेंटेंस का एक एक करेक्टर निकाल रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस पूरा स्ट्रिंग है और एक एक करेक्टर इसको दे रहा है वर्ड को। तो यहाँ पर एक एक करेक्टर आ रहा है और वो प्रिंट होया जा रहा है। तो इसका हल ये है कि हम इसको स्प्लिट करना भूल गए हैं, इसको हमें स्प्लिट करना चाहिए स्पेस से। जब स्पेस से स्प्लिट करेंगे तो एक लिस्ट ऑफ वर्ड बना देगा, एक सेंटेंस की लिस्ट ऑफ वर्ड्स बना देगा, और फिर वो वर्ड उठा उठा के इस वर्ड में डालेगा। अब देखें पूरा पूरा वर्ड आएगा, ये देखें पूरा पूरा वर्ड आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये मसला तो हल हो गया। अब इसको हटाते हैं, अब देखते हैं क्या मसले हैं। अच्छा, हम चाह रहे हैं लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस आए, लेकिन ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं। तो इसका हल ये है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेंटेंस जो है अपेंड हो रहा है, यानी ये पहले सेंटेंस की एक लिस्ट बनी और वो लिस्ट के अंदर अपेंड हो गई। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये लिस्ट जो है स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट हो और फिर अपेंड हो। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करनी, ये सेंटेंस जो है लिस्ट है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे डॉट ज्वाइन, यानी खाली जो भी कोमा है उसकी जगह कुछ भी नहीं डालो। यानी अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज कुछ लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, तो कोमा की जगह क्या आ जाएगा, ये जितने भी कोमा हैं उनकी जगह ये आ जाएगा, और ये पूरा जितने भी वर्ड्स हैं एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना लिखूँ तो ये समझ लें ऐसे ज्वाइन होंगे, पूरी एक लाइन बन जाएगी बिना स्पेस की लाइन। अगर यहाँ पर अगर अलग से स्पेस है तो है, अदरवाइज ये बिना स्पेस की लाइन बन जाएगी। तो इसको करके देखते हैं, ये देखें, ये जहाँ पर भी स्पेस था वहाँ इसने कहा कि भाई वहाँ जहाँ पर भी कोमा था वहाँ पर इसने बोला कुछ भी नहीं डालो, मतलब खाली स्ट्रिंग डालो और मिला दो सारे अल्फाजों को। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं बीच में स्पेस तो आए, यानी कोमा की जगह स्पेस आए। तो कोमा की जगह जब हमने स्पेस लगाया तो ये हमारे पास आ गया लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस। तो ये सही तो आ गए हैं, और इसमें जो है वो भी गायब है, यूआरएल भी गायब है, नंबर्स गायब हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ इमोजीज रह गए हैं, कुछ इमोजीज, ये इमोजीज का निशान है तो ये रह गए। तो इसके लिए आप इसको मज़ीद इसकी जो है रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्लोर करिएगा, आपको यहीं पे कोई बहुत सारी हैं, इनमें से किसी को एक्सप्लोर करिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा।
आगे चलते हैं। अब ये ज़्यादातर जो है ये फ़िल्टर आउट हो चुका है। इसमें से यूआरएल भी गायब हो गए हैं, जो एक्स्ट्रा नंबर्स थे वो भी गायब हो गए हैं। और इसकी बात करें तो ये एक इमोजी है, ये कुछ इमोजी रह गए हैं। आई डोंट नो, शायद ये अलग रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे तो शायद इसके लिए इमोजी गायब हो जाएगा। तो ये थोड़ा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इतने सारे इसमें इन्होंने हल दिए हैं लोगों ने, तो अब इनको एक एक करके एक्सप्लोर करें तो ये काम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब हमें एक डेटा फ्रेम के ज़रिए जो है हम इसकी नई CSV फाइल बना लेते हैं और इसको सेव करवा देते हैं, जैसा कि इन्होंने हमें अगले टास्क में कहा है कि सेव करा दो करेक्टेड ट्वीट्स डॉट CSV के नाम से। कहते हैं सही है भाई, सेव करवा देते हैं इसको। तो अच्छा, यहाँ पर @ भी नहीं गया। @ क्यों नहीं गया भाई? क्या हमने इसके अंदर नहीं डाला? @ डाला है, इसको तो जाना चाहिए। तो क्यों नहीं गया? हम एक काम करते हैं, हम इनकी तरतीब चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ पर ये कॉल किया भी है, हाँ फ़िल्टर पंक कॉल किया है। हम इनकी तरतीब चेंज कर देते हैं। ये फ़िल्टर पंक को जो है मैं पहले ये स्टॉप वर्ड के फ़ौरन बाद जो है इसको कॉल कर लेता हूँ कि जितनी भी पंचुएशन है, बल्कि पंचुएशन भी नहीं, सबसे पहले हम URL गायब करते हैं। ये मैं सबको हटाता हूँ, इसको मैं सही सही तरतीब देता हूँ हर फंक्शन को, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर URL है और URL की अगर ये पंचुएशन में हमने ये जो स्लैश वगैरह डाले हैं ये अगर हट गए तो फिर वो URL नहीं रहेगा, और फिर URL नहीं रहेगा तो ये URL को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और URL को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो उसको हटा भी नहीं पाएगा। तो उसको हटाने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है यहाँ पर इसको सही सही तरतीब दें। तो सही से इसको इस तरह से तरतीब देंगे तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बड़ी चीज़ से शुरू करते हैं। हम बोलते हैं भाई पहले आप URL हटा दो। तो URL हटाने के लिए हमें कॉल करना है फ़िल्टर URL। यहाँ से फ़िल्टर URL। इसके बाद हम चाहेंगे कि URL फ़िल्टर होने के बाद पंचुएशंस हटी हैं, तो फ़िल्टर पंक, और ये फ़िल्टर पंचुएशंस के बाद हम चाहेंगे कि स्टॉप वर्ड्स हट जाएं, फ़िल्टर स्टॉप वर्ड्स। और फ़िल्टर स्टॉप वर्ड्स होने के बाद हम चाहेंगे कि जो है डिजिट्स हट जाएं, फ़िल्टर डिजिट्स। और कुछ रह गया? फ़िल्टर ट्वीट तो हमने एक ये वो बनाई है, तो फ़िल्टर डिजिट। तो ये तकरीबन कितने फंक्शन है? 1 2 3 4 5। अच्छा, ये हमें इमोजीज़ भी हटाने हैं, तो इमोजीज़ हटाने के लिए लास्ट में हम ये कॉल कर लेते हैं, Demojify। और अब इसको चलाते हैं, बिस्मिल्लाह। ये @ नहीं हटा पा रहा, क्यों नहीं हटा पा रहा? आई थिंक एक काम करता हूँ, मैं एक दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करके देख लेता हूँ। मेरे पास एक ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर हो सकता है रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई मसला हो, तो मैं यहाँ नई वाली रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करता हूँ। तो इसने हटा दिए, @ हट गया। उस रेगुलर एक्सप्रेशन में मसला था, तो @ हट चुका है। सिर्फ ये इमोजीज़ का मसला है, ये मैंने आपको जगह बता दी, आप इसको एक्सप्लोर करें। अब हम अगले काम पे आते हैं, इसको सेव करा लेते हैं। तो pd.2csv और इसके अंदर हम नाम देंगे, बल्कि नहीं, पहले हमें इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। CSV तो चलो सही है, एक मिनट, इसको हम एक लिस्ट आ गई है, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। इसको एक पहले सेव करवा लेते हैं कहीं पे, लिस्ट करेक्टेड ट्वीट्स। और इसको हमने इसमें सेव करवा दिया, और यहाँ हम
डेटा फ्रेम बनाएंगे, df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पर इसको हम खोलेंगे और यहाँ पर हम एक डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी के अंदर लिखेंगे करेक्टेड ट्वीट्स या करेक्ट ट्वीट्स, ये हेडिंग डाल लें हम कॉलम की। और यहाँ पर हम पास कर देंगे ये लिस्ट करेक्टेड ट्वीट्स, और यहाँ पर df डॉट टू csv नाम देंगे करेक्टेड ट्वीट्स। तो करेक्टेड ट्वीट्स हमने दे दिया .csv। चलें भाई, ये हो गया सेव। अब जाके देखते हैं कि हम जो है कहाँ आ गए। ये रहा करेक्टेड ट्वीट्स अपने फोल्डर में आ गए, और ये आ गए हमारे सारे करेक्टेड ट्वीट्स। इसके अंदर URL नहीं है, इसके अंदर इमोजी कुछ रह गए, कुछ गायब हो गए, वो रेगुलर एक्सप्रेशन के मसले की वजह से। @ गायब हो गया, URL गायब हो गया, डिजिट्स गायब हो गए, और स्लैंग वर्ड्स भी गायब हो गए। तो इसका पार्ट 2 एक काम करते हैं, वो ये कि इसके जो 2 पार्ट रह गए इस टास्क 3 के, उसको हम अगली वीडियो में देखते हैं, टास्क 3 के पार्ट 2 में। क्योंकि ये अभी वीडियो लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ये 2 काम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।